आज हम बनाने वाले हैं अचारी भरवा तुरई की सब्जी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। इसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम के लगभग तुरई ले ली है। जब भी आप तुरई खरीदने चाहें तो बिल्कुल पतली वाली तुरई लेके आइएगा। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। मोटी तुरई में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए इसकी सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। हम एक तुरई ले लेंगे, उसके दोनों किनारों को काट कर निकाल देंगे और छिलनी से छीलकर इसके छिलकों को हम अलग कर देंगे। किसी तरीके से हम सारी तुरई को छीलकर तैयार कर लेंगे। इस सब्जी को अचारी तुरई या तुरई की कलौंजी भी कहा जाता है। सारी तुरई को हमने छीलकर तैयार कर लिया है। चाहे तो इसे काटने की बजाय खड़ा भी भरकर बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टुकड़े इसके बड़े हैं, वो कढ़ाई में रखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे। एक तुरई को लेकर हमने उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे बीच में चीरा लगाएंगे ताकि तुरई को भरने में आसानी हो। जैसे हम भरवा करेला वगैरह भरते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें भी मसाले भरे जाएंगे। एक एक करके हमने सारी तुरई को काट कर और सभी में हमने चीरा लगाकर एक अलग किनारे रख लिया है। चलिए अब हम इसके खास मसालों की तैयारी कर लेते हैं। मसालों को पहले मैं आपको अलग से निकाल कर दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने घर का नॉर्मल छोटा चम्मच का यूज किया है सारे मसालों को नापने के लिए। मसालों में हमने सूखी खड़ी धनिया ली है, जिसे हमने लगभग 5 चम्मच के करीब ले लिया है। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी सौंफ। आधे छोटे चम्मच के करीब हमने मोटी वाली सौंफ ले ली है, जो कि अचार में यूज की जाती है। हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच के करीब कलौंजी डाल देंगे, जिसे काला जीरा भी कहा जाता है। 1 छोटा चम्मच के करीब भरकर हमने खड़ा जीरा ले लिया है। चलिए अब हम गैस पर एक कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें सारे खड़े मसालों को डाल देंगे और इन्हें धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के करीब भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक मसालों का कलर चेंज ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इस तरीके से अचार का मसाला भूनकर तैयार किया जाता है। ठीक उसी तरीके से और उतना ही हमें इसे भूनकर तैयार करना है। मसाला हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। मसालों को हमने ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल दिया है। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमने एक मिक्सर का जार ले लिया है। अब इसमें हम सारे मसालों को डाल देंगे। अगर आपके पास सिल हो तो आप उसमें भी इसे पीस कर तैयार कर सकते हैं। अब जार का ढक्कन हमने लगा दिया है। इसे हम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। मसालों को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसे कितना बारीक पीस कर तैयार किया है। बिल्कुल आप इसे एक पाउडर की तरह पीस कर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम मसालों को एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं कि जो भी सूखे हुए मसाले अब हम इसमें मिलाएंगे वो आपको आसानी से दिख सके और हमें मिलाने में भी आसानी हो। सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर लाने के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच के करीब डाल देंगे। ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर। लहसुन की एक पूरी गांठ को छीलकर हमने लहसुन की कलियों का पेस्ट बना लिया है। हम लहसुन के पेस्ट को भी इसमें डाल देंगे। कटोरी में जो भी लहसुन का पेस्ट लगा हुआ है हम उसे भी इस निकाल कर मसालों के साथ डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक की मात्रा हमने थोड़ी सी कम रखी है कि जितनी तरोई ली है वो बाद में पकने के बाद आधी हो जाएगी, कि जिससे नमक ज़्यादा ना हो। हमने आधे छोटे चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च डाल दी है। ये मसाले हमारे बिल्कुल सूखे हैं। इसमें बाइंडिंग लाने के लिए हम 2 चम्मच के करीब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल हमने बिल्कुल कच्चा लिया है, इसे हमने गर्म नहीं किया है। अब हम इसे हाथों से खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे में मिल जाएं। सरसों का तेल डालते टाइम आप ध्यान दीजिएगा, तेल को थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना है, नहीं तो मसालों को भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मसालों को हमने खूब अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब हम कटी हुई तरोई को ले लेंगे जिसमें हमने चीरा लगा कर रखा था। अब थोड़ा थोड़ा करके दबाते हुए हम मसालों को इसमें भर देंगे। आराम से भरिएगा, बहुत ज़्यादा तरोई को नहीं फैलाइएगा, नहीं ये बहुत ही जल्दी बीच से टूट भी जाती हैं। एक टुकड़े को हमने भर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में साइड में रख लेंगे और दूसरी तुरई को हम ठीक इसी प्रकार से भर लेंगे। तुरई के दोनों किनारों को हम हल्का सा दबा देंगे ताकि इसके मसाले अच्छे से चिपक जाएं। ठीक इसी तरीके से हमने सारे तुरई को भरकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे पका लेते हैं।
इसे पकाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसे सरसों के तेल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सरसों का तेल अगर आप नहीं खाते हो तो आप जिस तेल में खाते हो उसमें आप इसे बना दीजिएगा। अगर आप तेल कम खाते हो तो तेल की मात्रा को आप थोड़ा सा और कम कर दीजिएगा। हमारा खूब अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भर कर रखी हुई तरोई को डाल देंगे। एक एक करके ही सारी तरोई को डालेंगे। जो जिस साइड से हमने मसाले भरे हैं वो हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है। कढ़ाई की तली पूरी तरीके से भर चुकी है। जो बची हुई तुरई है उसे हम इन तुरई के ऊपर सीधा करके ही रखेंगे। एक एक करके हमने सारी तुरई को कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे। लगभग इसे हम आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अभी इसे ढकना नहीं है। इसे हाई फ्लेम पर पकाते हुए हमें लगभग आधा मिनट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे ढक्कन से ढककर पका लेंगे। इसे लगभग 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे धीमी आंच पर पकाते हुए हमें लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर तुरई को एक करछी की सहायता से हम चलाते हुए पलट देंगे। बिल्कुल आराम से इसे चलाते हुए हम पलटेंगे ताकि तुरई हमारी टूटे नहीं। हमने इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए पलट दिया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। इसे पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट के लगभग हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर तुरई को फिर से चला लेंगे। तुरई हमारी आधी पक चुकी है। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तुरई को हमने अच्छी तरीके से चला लिया है। अब हम इसे ढक्कन से ढककर 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। इसे पकाते हुए हमें लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं तुरई हमारी पूरी तरीके से गल चुकी है। चलिए अब हम इसे चला लेते हैं। तुरई की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार मेरे इस तरीके से अचारी भरवा तुरई की सब्ज़ी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहे तो ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्व करने के लिए एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो गई हमारी तुरई की भरवा कलौंजी की सब्ज़ी। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा या दाल चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। इसे देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना? एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ भरवा तुरई की यह सब्ज़ी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी।